भगवान छुपेड़ा नहीं आ, पर भगवान ने पसंद काई है कि आप जियान का हो, बस बियान का भगवान का न चलेगा। भगवान का सन्मुख बनावटीपन बिल्कुल नहीं चले। वो बनावटीपन केवल संसार के लिए है, केवल संसार में प्रभावित करवा के लिए। भगवान ने बनावटीपन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भगवान स्वयं के वह है, निर्मल मने जन सो मोहि पावा, निर्मल मने जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जेड़ा हो भी हमका भगवान का प्रस्तुत हो जाओ। भगवान ने प्रभावित आकर्षित करवा के लिए शूर्पणखा गई, लेकिन वह कुरूप आई और बनावटी रूप रुचिर रूप धारण कर गई, सुंदर बन गई। भगवान भी की नाक काट दी, नाक कान कटवा दिया विकल लक्ष्मण। कुरूप आई, अगर जिस रूप में ही भी स्वरूप में भगवान का न चली जाती तो भगवान स्वीकार कर लेता। और मां सबरी मैया झूरियां पड़ेड़ी ही, कमर झुकी ही, महाराज कोई सुंदर नहीं ही, फिर भी भगवान भी नजार के वे हे सुंदरी, बिना संबोधन करे हे सुंदरी, हे भामिनी भी के लिए संबोधन के लिए शब्द भगवान कौन सा उपयोग में लेवे। भगवान के वो चावे है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे निर्मल मन है, वही मुझे पसंद है, वही मुझे प्रिय है और वही मुझे प्राप्त करते हैं, वही मुझे अच्छा लगता है जिसका मन निर्मल हो। क्यों भगवान निर्मल मन हो की परीक्षा कहीं किया पता चला, कोई बारे कोई स्टिकर तो लागेड़ो को नहीं कि भाई इनको मन निर्मल है। कोई घणो को स्कूटर पर हुए तिलक छापा करेड़ो है, पता चले कि निर्मल हुए मन ही को, अंदर कपट भरियो हुए, छल हुए। भगवान तुरंत क्यों निर्मल की एक ही पहचान है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जीरा मन में कपट हुए, घृणा हुए, बस दी को मन निर्मल, मन की गंदगी आई है। कोई कपटी घृणा रखनी, कपट रखनो, छल रखनो। नरसिंह जी कहवे हैं कि हे प्रभु नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, जो को बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हो सो थारो, नाथ में थारो। ये समर्पण है, ये समर्पण है कि भगवान में जेड़ो हूँ, बस थारो हूँ, तू स्वीकार कर ले। संत कहवे हैं कि भगवान अगर मारो कार्य थे नहीं करोला तो आपनो क्यों नहीं बिगड़े लो। मैं तो थारो हूं, थारो ही रेशु, थारो ही बादशू, लेकिन जगत बुरो तन केवलो। अंत में कहवे थारो ही थारो में बाजू और रेशु थारो थारो। अरे ठाकुर जी थोड़ी तो बात विचारो, आंगलियां नख परे न होवे, थोड़ी ऊंडी बात विचारो। भले थे मारो काम करो चाहे मत करो, रेशु तो थारो को थारो थारो। नरसिंह जी आपका भाई बंधु जन मना कर देवे और हंसी उड़ावे है
कि देखो रे जिम्बा का भूखा महाराज, कन्ने सामान नहीं है पर किया मांग तांग बैलगाड़ी तैयार करी है, तुम्बा तुम्ही जोड़या है, साधुड़ा ने भेड़ा करया है। अरे खुद को सर्तन नहीं है, राने फिर भूखा मारसी बैठे। जगत हंसी करे है, पर जगत की हंसी को नरसिंह जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देखो, कोई की सहायता करो। अब बहुत अच्छी बात बता रही हूं, आप ध्यान से सुनो। कोई की सहायता करो तो हमेशा उस भ्राता बनकर के करना चाहिए। सहायता तो हम भी करते हैं किसी की, लेकिन हम सहायता करते हैं हमेशा दाता बनकर के, भ्राता बनकर के सहायता नहीं करते। सहायता करो तो भ्राता बनकर के करो, दाता बनकर के सहायता नहीं करना चाहिए। दाता बनने में आपको अहंकार आएगा और उसमें दीनता आएगी। भ्राता बन के करोगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा, आप सहायता कर दोगे। भाई तो बन के हमारा दो भाई, यहां वहां का पिताजी शांत हो गया तो पिताजी शांत हो गया, तो पिताजी शांत हो गया, पहली बंटवारों कर गया। 200 बीघा खेत हो, दोनों का 100 बीघा खेत बांट दियो। दोनों भाई 100 बीघा खेती करता। और जब पिताजी के गया बाद पहली बार फसल आई तो समझ लो 100 क्विंटल धान आंक एक हुई और 100 क्विंटल बाको हुई। बड़ा भाई का दोनों का 100 क्विंटल हुई। अब रात्रि ने आपका घर में दोनों सूता और धान को डिगड़ लाग मिलो दोनों के खेत में। बड़ो भाई विचार करे, बड़ो भाई सोचे कि देखो पिताजी के गया बाद आज मैं दोनों भाई अलग अलग खेत में खेती करी हाँ, पर पिताजी के गया बाद वो मारो छोटो भाई है, वो मारा बेटा जेड़ो है। पिताजी के गया बाद इनको बाप तो मैं ही हूं। अरे आज पिताजी गया तो कहीं है, वो छोटो है तो मने इको मान रखना चाहिए, इन्हें थोड़ो और अधिक देना चाहिए, क्योंकि वो छोटो है, वो हाल जाने को नहीं काम की करू है। तो रात ने बड़ा भाई साहब उठा है और आपको 50 क्विंटल धान भी छोटा भाई की डिगली में मिला दिया। उन्हें छोटो भाई महाराज विचार करें कि देखो पिताजी के गया बाद मां का बड़ा भाई साहब पूरा परिवार संभाले हुए और जिम्मेदारी बड़ा भाई साहब का पहली आई है। मैं तो छोटा, मैं तो खेला कूदा, अब बाजार समझ आई और बड़ा भाई साहब तो अब उम्र भी काफी हो गई है। अरे पिताजी गया है तो कम से कम बड़ा भाई साहब मां पर भी कितो खर्च करे, उसे कितो मान रखे, उसी मां को कितो ध्यान रखे, माने टाबर की जिया पड़ा। आज भी पिता की जगह है, माने बाकी सहायता करनी चाहिए, कि जो बड़ मार में है वो बड़ा भाई साहब में नहीं है। उम्र के साथ शक्ति क्षीण हो जाए, कम हो जाए। बड़ा भाई साहब है तो पहली मां की जिम्मेदारी कंधा पर आई है और अब मैं समझदार हूं हमारे सामने तो जीवन पड़े है पूरा और 50 क्विंटल आपको धान बड़ा भाई साहब का डिगड़ में जार मिला दियो और दोनों जार सो गया। अब उन्हें प्रातः काल सुबह हुई, दोनों भाई उठा, दोनों भाई मन में राजी। वो देखा मैं पर दोनों आपका खेत में गया तो बराबर धान देखे बड़ा पैसा देखे वो कहीं मारे तो 50 क्विंटल ही होना चाहिए, तो 100 को 100 है, छोड़ के देखे मारे 50 होना चाहिए, भाई साहब के 150 होना चाहिए, मारे 50 मारे 100 को 100 है, वो काई चक्कर है। तो छोटो भाई जार भाई साहब ने आपकी बात की है और बड़ा भाई साहब छोटा ने की है और दोनों भाई विचार कराया है। अरे जब अपना मन इतना मिले रहा है तो आप खेती अलग अलग क्यों कराना, ये वास्ता दोनों मिल गया। केवा को अभिप्राय कोई सहायता करो तो भ्राता बन करना चाहिए, दाता बन नहीं करना।